वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट कैरियर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो आपको समय पर उपलब्ध होती रहे और आप उस वीडियो को अच्छे से समझ करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकें। आइए हम अनुच्छेद के बारे में चलते हैं। देखो, फुटबॉल विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है और दुनिया भर के हर देश में खेला जाता है। फुटबॉल इसको है ना विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल माना है और दुनिया भर के हर देश में खेला जाता है। फुटबॉल के नियम 1860 में ब्रिटेन में बने, जब इस खेल को नियंत्रित करने के लिए फुटबॉल एसोसिएशन का गठन हुआ। यह सचमुच एक आसान खेल है जिसमें 11 खिलाड़ियों की 2 टीमें गेंद को विरोधी टीम के गोल में डालने का प्रयास करती हैं। खिलाड़ी गेंद को अपने पैरों से अथवा सिर से नियंत्रित करते हैं, किंतु उन्हें यह अनुमति नहीं होती कि वे उसे हाथों या भुजाओं से छुएं। मतलब जो खेलने वाले होते हैं वो अपने हाथों का इस्तेमाल और भुजाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मात्र वो अपने पैरों से अथवा सिर से ही उस फुटबॉल को नियंत्रित कर सकते हैं। केवल गोलची ही हाथों का उपयोग कर सकता है और वह भी केवल अपने गोल के सामने के पेनल्टी क्षेत्र में ही ऐसा कर सकता है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, फुटबॉल 2 टीमों के बीच में खेला जाता है, प्रत्येक में अब कितने खिलाड़ी होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में 9 खिलाड़ी होते हैं, सेकंड ऑप्शन है 10 खिलाड़ी होते हैं, थर्ड ऑप्शन है 11 खिलाड़ी होते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है 12 खिलाड़ी होते हैं। देखो, अनुच्छेद के अंदर ही दिया हुआ है कि यह सचमुच एक आसान खेल है जिसमें 11 खिलाड़ियों की 2 टीमें गेंद को विरोधी टीम के गोल में डालने का प्रयास करती है। तो कहने का मतलब इसमें खेलने में 11 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड वाला हो जाएगा, 11 खिलाड़ी होते हैं। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। खिलाड़ी बॉल पर नियंत्रित रखते हैं। अब किस प्रकार से नियंत्रित रखते हैं? अपनी टांगों और पैरों से, अपने हाथों और टांगों से, अपने सिर और पैरों से, या अपने मित्र और दर्शकों से। तो देखो, अनुच्छेद में लिखा हुआ है खिलाड़ी गेंद को अपने पैरों से अथवा सिर से नियंत्रित करते हैं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो थर्ड वाला हो जाएगा, अपने सिर और पैरों से नियंत्रित रखते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, थर्ड वाला, गोलची बॉल को अपने हाथों से छू सकता है तो मैदान में कहीं भी, रेफरी के सामने, पेनल्टी क्षेत्र के बाहर या पेनल्टी क्षेत्र के भीतर। अनुच्छेद में चलते हैं। केवल गोलची ही हाथों का उपयोग कर सकता है और वह भी केवल अपने गोल के सामने के पेनल्टी क्षेत्र में, मतलब पेनल्टी क्षेत्र के भीतर में ऐसा कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पेनल्टी क्षेत्र के भीतर। फोर्थ वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है। वैसे भी इस अनुच्छेद के बारे में अनुच्छेद में फुटबॉल के बारे में अधिकतर आया है, तो यहाँ पर जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वैसे भी अनुच्छेद के अंदर दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में फुटबॉल विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ वाला हो जाएगा, फुटबॉल इसका सबसे लोकप्रिय खेल है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फुटबॉल के नियम बनाए गए थे दर्शकों को निर्देशित करने के लिए, खेल पर नियंत्रण रखने के लिए, इसे आसान बनाने के लिए, या इसे लोकप्रिय बनाने के लिए। तो देखो, फुटबॉल के जो नियम बनाए गए थे तो वो किस प्रकार से हो सकता है? जैसे दर्शकों को निर्देशित करने के लिए, खेल पर नियंत्रण रखने के लिए, इसे आसान बनाने के लिए, या इसे लोकप्रिय बनाने के लिए। तो यहाँ पर फुटबॉल के जो नियम है वैसे उस खेल पर किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, इसके लिए उनके नियम बनाए गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो खेल पर नियंत्रण रखने के लिए हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये अनुच्छेद हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगले अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। यह है हमारा अगला अनुच्छेद। किसी कुत्ते के सामने रोटी का एक टुकड़ा फेंक दीजिए, वो उसे उठाकर चला जाएगा, आपकी ओर देखेगा भी नहीं। इसके विपरीत यदि आप कुत्ते को पास बुलाएं, उसके सिर पर हाथ फेरें और तब उसे खाने को कुछ दें तो वो बड़े प्रेम से पूंछ हिलाएगा और आपके कार्य के लिए शायद मन ही मन आभार प्रकट करेगा। एक पशु भी मनुष्य के व्यवहार को समझता है। तो देखो, वैसे मनुष्य के बारे में, मनुष्य के अलावा भी जानवर भी ऐसे होते हैं जो अपने व्यवहार को समझते हैं। मतलब अगर उनसे अच्छा प्रेम किया जाए तो वो भी हमारी तरफ अच्छे से वैसा ही बिहेव करेगा। यदि आप अच्छे काम भी ठीक व्यवहार के साथ नहीं करेंगे तो उनसे लाभ उठाने वालों के चेहरों पर धन्यवाद सूचक मुस्कुराहट भी न झलकेगी। उनके मन में किसी तरह की खुशी नहीं होगी। हम दूसरों की भलाई करते हैं पर अक्सर भलाई करने का ढंग हमें मालूम नहीं होता है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छे काम किए जाने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में शांतिपूर्ण तरीके से,
उचित तरीके से अजनबी लोगों के प्रति या सभी पशुओं के प्रति। तो देखो अच्छे काम किस प्रकार से किए जाने चाहिए। तो देखो अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ है, यदि आप अच्छे काम भी ठीक व्यवहार के साथ नहीं करेंगे तो उनसे लाभ उठाने वालों के चेहरों पर धन्यवाद सोचे मुस्कुराहट भी न झलकेगी। तो इससे रिलेटिव जो आपके पास में करेक्ट आंसर आ रहा है वो सेकंड वाला हो जाएगा, उचित तरीके से। मतलब हमारे को उचित तरीके से अच्छे काम किए जाने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। उठाना का विपरीतार्थक होगा। विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द, इसका उल्टा शब्द बताना है आपको। तो उठाना का विपरीतार्थक फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में चिपकना, उड़ाना, लात मारना या फेंकना। तो उठाने से संबंधित ऐसा जो करेक्ट इसका जो आंसर होगा वह एक तरह से फेंकना हो जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दूसरों की सहायता करने वाले को कहते हैं कामवाली, सहायक, मास्टर या कुत्ता। तो देखो दूसरों की सहायता करने वाले को वैसे सहायक कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड वाला हो जाएगा, सहायक। फोर्थ वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कोई कुत्ता रोटी का टुकड़ा उठाकर भी हमारी ओर नहीं देखता है क्योंकि वह हमसे डरता है, वो हमें काट सकता है, उसके चेहरे पर प्यार नहीं होता या हम प्यार नहीं दिखाते। तो देखो पहले भी वैसे अनुच्छेद के अंदर बताया गया था कि पशु भी अच्छे से मतलब हमारा अच्छे व्यवहार की भाषा को समझते हैं। तो देखो कोई कुत्ता जो है रोटी का टुकड़ा उठाकर भी हमारी ओर नहीं देखता है। तो इससे रिलेटिव करेक्ट जो आंसर होगा वो इसी प्रकार से होता है कि शायद हमने उसको प्यार नहीं दिखाया हो। तो इसका जो फोर्थ वाले का जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला हो जाएगा, हम प्यार नहीं दिखाते हैं जिसके कारणवश वो रोटी का टुकड़ा उठाकर भी हमारी ओर नहीं देख पाता है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कुत्ते अपनी पूंछ क्यों हिलाते हैं? प्यार जताने के लिए, क्रोध जताने के लिए, कर्तव्य समझकर या विश्वास जताने के लिए। तो देखो कुत्ते अपनी पूंछ को क्यों हिलाते हैं? तो इससे जीता जागता सीधा सा करेक्ट आंसर हो सकता है विश्वास जताने के लिए। तो फिफ्थ वाले का जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ वाला हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले ऐसे कोई ख़ास और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।